नीमच के किलेश्वर रोड पर नगरपालिका द्वारा की गई अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई उस समय विवादों में गिर गई जब कार्रवाई के दौरान महेश ठाकुर का पिज्जा काउंटर हटाए जाने से नाराज होकर महेश ठाकुर, उनके परिजन और आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पक्षपात किया गया है और केवल महेश ठाकुर के पिज्जा काउंटर को ही हटाया गया, जबकि आसपास के अन्य अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान अधिकारियों द्वारा दादागिरी की गई और घुमटी नहीं हटाने के बदले 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है। धरने पर बैठे महेश ठाकुर और जयस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि नगरपालिका अमले द्वारा घुमटी उठाकर ले जाने के दौरान घुमटी में काफी टूट-फूट हुई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने नगरपालिका से नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर नगरपालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की है और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा शिकायतों के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। रिश्वत मांगने के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि शिकायत जांच में सही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगरपालिका के मुख्य प्रवेश मार्ग को कुछ समय के लिए बंद किया। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया और कैंट थाना प्रभारी सौरभ शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस, नगरपालिका और प्रदर्शनकारियों के बीच चर्चा जारी है। जय जवाहर जय मां प्रकृति। मैं सर एक छोटा सा किलेश्वर रोड पे पिज्जा के नाम से काउंटर लगाता हूँ, जो कि पिज्जा का है। तो कल आरओ सर आते हैं तो अवैध कब्जा हटाने के लिए आए थे। तो महाकाल रसदारा पे वो खड़े थे, वहाँ पे पर्दे खोल रहे थे। तो मैंने टेम्पो मंगा रखा था हटाने के लिए उसको। मैं वहाँ पे जाता हूँ आरओ सर के पास, तो आरओ सर से बोलता हूँ, सर मेरा 4 पहियों का काउंटर है, इसको क्या मैं लगा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि ये इतना बड़ा काउंटर तो ना लगेगा ऐसा करके। मैं बोला ठीक है सर, मैं 18 हूँ। मैं उनके पीछे मैं आ गया अपने काउंटर के पास। वो मेरे पीछे पीछे आते हैं, मेरे को धीरे से कहते हैं कि आप 15,000 रुपये दे दीजिए, आपका काउंटर कहीं नहीं हटेगा 1 साल तक। उसके बाद भी मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने जेसीबी वाला बोला कि हटाओ इसको, ये क्या कर रहे हो, खड़े खड़े देख रहे ट्रैक्टर में बढ़ो उसको, जेसीबी चलाओ। उन्होंने फिर मेरे काउंटर पे जेसीबी चला दी और फिर वो मेरे को भर के ले गए। काफ़ी तोड़-फोड़ नुकसान किया है। मैं किराए से रहने वाला व्यक्ति हूँ, दिन दाड़ी करके अपनी किस्तें भरता हूँ। मेरे पे कर्जा है और मैंने कर्जा लेके ही बिजनेस स्टार्ट किया था और नगरपालिका मेरे साथ ऐसे कर रही है। कौन अधिकारी आए थे जिनने पैसे की मांग की थी, क्या नाम है उनका? वो आरओ है, संजय पाटीदार उनका नाम है। अतिक्रमण की कार्रवाई तो लगभग सब तरफ देखी जा रही है। तो क्या आपकी विशेष करके गुमटी हटाएगी, क्या कुछ रहा? बिल्कुल सर, विशेष करके गुमटी हटाई गई है। वहाँ पे इधर आसपास की लाइन में देखोगे अभी भी जाके वहाँ पे गुमटियाँ लगी हुई है। सिर्फ एक मेरी ही गुमटी को तोड़फोड़ करके नगरपालिका में जमा करा गया है, बाकी किसी की गुमटियाँ नहीं हटाई गई है। ये कब कार्रवाई हुई थी? ये कल के दिन कार्रवाई हुई थी। क्या माना जा रहा है कि जहाँ पर जो लोग अधिकारियों को पैसे देते हैं उन्हीं की गुमटियाँ स्थापित है, बाकी हटा रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास तो हमने पैसे दिया तो हमारी तोड़ दी गई, बाकी ने पैसे दिया उनकी पड़ी हुई है वहाँ पे। आप क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ बैठे हैं धरना दे करके? मैं सीएमओ मैडम से मांग चाहता हूँ कि मेरे को जो भी अर्जाना हुआ है, जो भी टूट फोड़ी है, उनको रिपेयर करा के दे। और इसमें मेरी कहीं गलती नहीं है। मैं उनको हटाने के लिए गया था, पिछली बार सीएमओ मैडम आए तो उन्होंने मेरे को हटाने के लिए बोला था, तो मैं हटा लिया था वहाँ से। बाकी इस बार आरओ सर ने सुना ही नहीं। इस बार आरओ सर ने दादागिरी से बोला कि इसको हटाओ, जो तोड़ो, जेसीबी से हटाओ। उन्होंने पंजा मारा, उसको उठो दिया। काफ़ी नुकसान हुआ है मेरा। वो नगरपालिका में काउंटर भी खड़ा हुआ है। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक मेरे साथ कुछ न्याय नहीं मिल जाता मेरे को, अब जब तक हम बैठे रहेंगे। और निश्चित तो आप काय की गुमटी लगाते थे? सर मेरी पिज्जा की गुमटी है, पिज्जा का काउंटर है, उसमें पिज्जा बनाता हूँ सिर्फ, और कुछ ही नहीं बनता उसका। कितने पैसे की आपसे मांग करी और पैसे देकर गुमटी लगाने को बोला भैया? उन्होंने मेरे को धीरे से बोला कि 15,000 रुपये दे दीजिए, आपकी गुमटी हम हटाएंगे नहीं यहाँ से। और मैंने मना करा तो उन्होंने जेसीबी का काउंटर चला दिया, जेसीबी का पंजा मार दिया, छत पे मारा पंजा, फिर पीछे से उसको खींच के आगे से बांध के ले गया। उसमें तोड़फोड़ होगी, गेट पूरा टूट गया उसका। क्या पूरी नहीं होती तो क्या हम अनिश्चितकाल के लिए धरना देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मेरा नाम महेश ठाकुर, लेवड़ा से रहने वाला हूँ। एक पदाधिकारी नीमच जिले से जय जिला उपाध्यक्ष पवनपुर। किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, रोड जाम किया है आपने, क्या मामला? यहाँ धरना देने का मुख्य कारण ये है कि हमारे एक भाई आदिवासी भाई जो महेश भील, जो कि कई वर्षों से यहाँ पर पिज़्ज़ा का ठेला लगाते हैं, जो कि किलेश्वर के पास उपस्थित है। वहाँ पर कई टाइम से नगरपालिका अपनी पर्चा काटती है, नगरपालिका के संज्ञान में है तभी नगरपालिका पर्चा काटती है। तो नगरपालिका सिर्फ साल के 365 दिन में से 300 दिन पर्चा काटती है। उसके बाद बाकी के मार्च और अप्रैल में ही क्यों ये इस तरह की धारणाएं होती है कि किसी का ठेला हटा दिया जाए या फिर
उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए। या तो नगर पालिका इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, या फिर नगर पालिका जब वो धंधा शुरू कर रहा है उसी टाइम पर रोक दे, ताकि उसको धंधा करने से पहले ही क्या आरोप है आप लोगों के, क्या आरोप है, किस बात को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं आप? हमारे भाई का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा उनसे रिश्वत मांगी गई और कहा गया कि आप 15,000 रुपये दे दीजिए, आपकी घुमटी नहीं हटेगी। अब आप क्या चाहते हैं? हमारी ये मांग है कि नगर पालिका ने जो भी उस घुमटी का नुकसान किया है और हमारे महेश भाई की जो घुमटियाँ जब्त की है वो वापस दे दी जाए, और उस पर जो भी नगर पालिका द्वारा तोड़ फोड़ की गई है उसका जुर्माना नगर पालिका। सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? सुनवाई नहीं होती है तो यहाँ पर कलेक्टर आ गया, कलेक्टर बाप पार्टी और जयेश दोनों ही उपस्थित है, और अगर सुनवाई नहीं होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा नीमच जिले में कहाँ से आदिवासी आते हैं इसका मैं भी कुछ संज्ञान। क्या नाम है आपका? मैं पवन बोर जिला उपाध्यक्ष नीमच जिला। देखिए, नगर पालिका के द्वारा समय समय बहुत शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि रोड किनारे भी अतिक्रमण बढ़ी जा रही है, करने की तारीखें लगाई जा रही है। तो विगत 2 दिवस से अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और आज भी कार्रवाई की जा रही है, लगातार की भी जा रही है। जो सड़क किनारे तो जो यातायात में बाधक घुमटियाँ थी उनको हटाने के लिए पूर्व में भी कार्रवाई हुई थी। किलेश्वर रोड की जो ग्रांड किलेश्वर रोड का है, तो पूर्व में भी समझाई दे के हम आए थे, तो तब भी उन्होंने नहीं हटाई थी। अभी भी उनको कहा था कि अब हटा लो, तो उन्होंने हटाने के बजाय और शासकीय कार्य में बाधा डालने का उन्होंने वो किया था। तो इस कारण से फिर इस घुमटी को हमने उठा करके नगर पालिका कार्यालय में रखा। हालांकि इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है, परंतु ये अधिकारी के ऊपर पेमेंट रुपए मांगने का आरोप लगा रहे हैं। कल भी ऐसा ही एक पामेचा ने आरोप लगाया था, आज भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं। कितनी सत्यता है इनमें? देखिए, अभी तक तो उसी पर जैसे जब भी कार्रवाई होती है तो कार्रवाई को बाधित करने के लिए इस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं। अगर वो आरोप सही पाए जाएंगे संबंधित कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए की जाएगी। उनका कहना है उनके वो घुमटे हटा ही रहते, लेकिन उन्होंने टोचन भी कर लिया था, उसके बाद भी कर्मचारी द्वारा घुमटी को हटाया गया। नहीं, मेरे कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा वहाँ पर कर्मचारियों से बदसलूकी की गई और उनके द्वारा बिल्कुल भी कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था। इस कारण से भी घुमटी को हट लेकर के उसके बाद उनका कहना है कि एक ही घुमटी को हटाया गया, अन्य जो घुमटियाँ थी उनको नहीं हटाया गया। उसके संबंध में संबंधित जो भी वहाँ पे प्रभारी थे उनके संपर्क करके फिर कार्रवाई करने की। ठीक है, थैंक यू। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।